हेलो, मैं आशीष गुप्ता। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है उसको डिस्कस किया था। आज से हम लोग जो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसको अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पेपर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है अलजेब्रा एंड टेक्नोमेट्री। इसके अंतर्गत 3 बुक्स आती हैं जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। पहली बुक्स अलजेब्रा, दूसरी कन्वर्जेंस और तीसरी टेक्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें टेक्नोमेट्री, क्योंकि अभी हम लोग इंटर पास आउट करके आए हैं तो काफ़ी कुछ टेक्नोमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड ही हमको यहाँ पर मिलेगा, इसलिए अब हम टेक्नोमेट्री का अध्ययन करेंगे। तो अब टेक्नोमेट्री में सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। बहुत कुछ हम लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड ही आगे मिलेगा। तो थोड़ा सा हम लोग पहले बेसिक के बारे में हम जानेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो रियल और इमेजिनरी नंबर से मिक्स होके बनता है। तो z इक्वल एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में इसको हम डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो x है वो रियल पार्ट कहलाएगा और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। ठीक, अगर हम बात करें कि z का रियल पार्ट, तो z का रियल पार्ट कितना है x, तो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल x इस तरह से हम लिखेंगे। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या लिखेंगे, y, यानी जो i का कोफिशिएंट होगा वो हमारा कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ y। तो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ y z इक्वल y, इस तरह से हम लिखेंगे। अगर हम z को i से मल्टीप्लाई कर दें तो ix प्लस आई स्क्वायर वाई इक्वल आई एक्स और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये माइनस का y। अगर हम इसको सही से लिख दें तो -y प्लस आई एक्स, इसका रियल पार्ट ऑफ आई जेड कितना हो गया, माइनस का y। अब देखिए माइनस y किसकी वैल्यू है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की। तो एक ये रिलेशन हमको यहाँ से मिल गई कि रियल पार्ट ऑफ आई जेड किसके इक्वल होगा, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के इक्वल होगा। और अगर हम यहाँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई जेड इसको अगर हम लिखें इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई जेड तो कितना है x, और x किसकी वैल्यू है, रियल पार्ट ऑफ z की। तो यहाँ से हमको ये वैल्यू मिल गई कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई जेड जो है ये इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ z के। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज, अगर ओनली रियल, यानी अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है, रियल का मतलब ये है कि जैसे z इक्वल एक्स प्लस आई वाई है तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन रियल होने का मतलब कि ये पार्ट केवल हो, यानी ये पार्ट ना हो, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल 0। यानी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा होली रियल है, यानी पूरा का पूरा रियल है, तो फिर इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, 0। सेकेंड, होली इमेजिनरी, यानी अगर पूरी तरह से इमेजिनरी है तो भाई ये पार्ट होना चाहिए, तो फिर ये पार्ट क्या होगा, 0, यानी रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा हमारा 0। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा होली रियल है, यानी पूरा का पूरा रियल है, तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। और अगर पूरा का पूरा हमारा इमेजिनरी है तो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल क्या होगा, 0 होगा। ठीक, उसके बाद इफ z इक्वल 0, यानी अगर z हमारा 0 है, यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, तो देखिए अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो इट मीन्स x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर तभी पूरी तरीके से 0 हो सकता है जब उसका रियल पार्ट भी 0 हो और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो। इट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z इक्वल 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल 0। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के 0 होने की कंडीशन है कि उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही क्या हमारे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो अगर z1 इक्वल z2, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं
ठीक। Z1 की वैल्यू x1 प्लस आई y1 और Z2 की x2 प्लस आई y2। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल रियल पार्ट ऑफ Z2 और सेकेंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इक्वल हैं तो रियल पार्ट पहले का रियल पार्ट दूसरे के बराबर होगा और पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। उसके बाद है कॉन्जुगेट, यानी अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल x प्लस आई वाई है तो कॉन्जुगेट ऑफ Z, यानी फिर Z का कॉन्जुगेट क्या होगा? जो Z का कॉन्जुगेट होगा इसको हम Z बार से डिनोट करेंगे। यानी अगर Z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z बार उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। कॉन्जुगेट होगा कैसा? हमारा Z कितना है? x प्लस आई वाई, तो Z बार हो जाएगा x माइनस आई वाई। ठीक, यानी ध्यान रहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो होगा, जो भी i का साइन है उसको चेंज करके हमें मिल जाएगा। यानी अगर i का साइन प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो अगर z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब उसके बाद कुछ कंडीशंस। पहली z प्लस z बार, देखिए z हमारा ये है और z बार ये है, इनको अगर हम ऐड कर दें तो देखिए अगर इनको हम ऐड करेंगे तो आई वाई कैंसिल, x और x कितना हो जाएगा? 2x। तो 2 और x क्या है? रियल पार्ट ऑफ z। यानी अब हमको जो है वो फॉर्मूले में फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखें। z माइनस z बार ये कितना हो जाएगा? अगर इसमें से इसको माइनस करें तो x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2i y। तो 2i और y किसकी वैल्यू है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। एक चीज जरूर समझ लें कि इमेजिनरी पार्ट का मतलब ये नहीं है कि i को भी साथ मिलेंगे। इमेजिनरी पार्ट का मतलब है जो i के साथ कोफिशिएंट होगा वो उसका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। तो z माइनस z बार इक्वल क्या हो जाएगा? 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो देखिए हम जानते हैं कि ये जो पेपर है फर्स्ट पेपर, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, यानी इसमें हमें क्वेश्चन जो मिलेंगे उसके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, हमें उनको टिक करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, एनी सम ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज इक्वल, अब ये ऑप्शन में दिए गए, ये दिया, तो अब कैसे जानेंगे? तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखें। तो ये कॉन्जुगेट से संबंधित कुछ कंडीशंस हो गई और इस तरीके से हम और कंडीशन समझते हैं। पहली कंडीशन कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, ठीक, तो इनके सम का जो बार होगा वो क्या होगा? Z1 बार प्लस Z2 बार। ठीक, यानी Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो इन दोनों के सम का जो कॉन्जुगेट होगा वो इनके अलग अलग कॉन्जुगेट के सम के इक्वल होगा। यही कंडीशन माइनस में, यही मल्टीप्लाई में और यही डिवाइड में। तो ये हो गया Z1 बार माइनस Z2 बार, Z1 माइनस Z2 का होल बार इक्वल Z1 बार माइनस Z2 बार। थर्ड कंडीशन Z1 इंटू Z2 का बार इक्वल Z1 बार इंटू Z2 बार। और फोर्थ कंडीशन हमारी Z1 अपॉन Z2 इस पूरे का होल बार इक्वल Z1 बार अपॉन Z2 बार। ठीक, तो ये कुछ कंडीशंस थी जो कि हमारी बार से रिलेटेड थी। अब हम पढ़ेंगे पोलर फॉर्म, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इक्वल x प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसके अगर हम ऑर्डर पेयर लिखें, फर्स्ट ईयर क्लास में हम सभी लोगों ने पढ़ा है ऑर्डर पेयर। तो x, y इसका ऑर्डर पेयर हुआ
तो ये पॉइंट के जैसा है। इसको अगर हम एक्सिस पे डिनोट करना चाहें तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, समझ गए। ये हमारी क्या कहलाती है, रियल एक्सिस, और ये हमारी क्या कहलाती है, इमेजिनरी एक्सिस। ये रियल एक्सिस होती है और ये इमेजिनरी एक्सिस होती है। तो ये पॉइंट मान लिया यहाँ पर ये पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y, इसको मिला दिया। मान लिया ये पॉजिटिव एक्सिस से थीटा एंगल डिनोट करता है। ये जो इसकी डिस्टेंस है ये हमने मान ली r, इसको इससे सामने मिला दिया, ये मान लिया m हो गया, ये कितना हो गया y, और ये कितना हो गया x। ठीक, इससे हमको पता चला जो r होगा वो क्या होगा, √x² प्लस y²। ठीक भाई, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी क्योंकि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो r² इक्वल रूट मतलब r इक्वल √x² प्लस y²। ये जो r है ये हमारा कहलाता है मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ z, या फिर हम इसको मॉड z, ये मॉड z से डिनोट करते हैं। तो मॉड z इक्वल r, और क्या हो गया √x² प्लस y²। ये हमारा मॉडुलस ज्ञात करने का फॉर्मूला भी हो गया। ठीक, अगर यहाँ से हम tan थीटा पढ़ें तो सिंपल सा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन x, दैट इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल कितना हो गया, tan इनवर्स y अपॉन x। ये हमारा थीटा क्या कहलाता है, आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ z। ये हम इसको इस तरह से लिखते हैं आर्ग z। ठीक, इक्वल क्या हो गया, ये थीटा इक्वल tan इनवर्स y बाई x। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, पोलर फॉर्म में इसको हम इस तरह से पहले फाइंड करते हैं, आर्गुमेंट या फिर क्या कहेंगे एम्पलीट्यूड थीटा, इसको लिखेंगे आर्क z, या फिर इसको हम एम जेड इक्वल थीटा इक्वल tan इनवर्स y अपॉन x लिख सकते हैं। ठीक, तो अब पोलर फॉर्म क्या हुई, तो जो हमारा x प्लस आई वाई था, इसकी जो पोलर फॉर्म है ये हो गई r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक, ये हमारी इसकी पोलर फॉर्म हो गई। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस आई वाई दिया हो तो हम सुविधा की दृष्टि से, बाकी निकल ऐसे भी आएगा लेकिन इजी पड़ जाए इसलिए हम माइनस का आई साइन थीटा हम ले लेंगे। तो इस तरीके से हम जो है वो पोलर फॉर्म जो है वो फाइंड करेंगे, और ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में सीखी भी है। तो अब जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, यानी अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल आई वाई दिया है, ठीक, तो फिर मॉडुलस और आर्गुमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं ये हमें ध्यान रखनी है। पहला, अगर मॉड z इक्वल 0 है, यानी अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 है तो ये तभी पॉसिबल है जब कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो। और हमने अभी पहले सीखा कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो रियल पार्ट ऑफ z 0 और रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल 0। सेकेंड, z इंटू जेड बार, ठीक, इक्वल क्या होगा, मॉड z के स्क्वायर के इक्वल होगा। थर्ड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन का जो मॉडुलस आएगा वो उनके अलग अलग मॉडुलस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। और फोर्थ हमारा है, जो हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे z1 z2, इनके मल्टीप्लिकेशन का जो आर्गुमेंट आएगा वो इनके अलग अलग आर्गुमेंट के सम के जो है वो इक्वल होगा। अब है डिमाइवर थ्योरम। अब डिमाइवर थ्योरम क्या है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर z इक्वल x प्लस आई वाई है, इसको अगर हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये लिखते हैं। ठीक, तो अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इसकी होल पावर n लगी हो, यहाँ पे n जो है वो एनी इंटीजर, यानी कोई भी इंटीजर यहाँ पर n हो सकता है, यानी जो n है वो बिलोंग करेगा हमारा i में, ठीक, यानी इंटीजर में बिलोंग करेगा। तो अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ध्यान रहे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये नहीं कि साइन थीटा प्लस आई cos थीटा हो जाए, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की अगर होल पावर n है तो ये डिमाइवर थ्योरम की हेल्प से ओपन होती है।
और ये जो n है ये एंगल में मल्टीप्लाई कर जाता है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये हमारी डी माइवर थ्योरम है। यानी अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की कोई भी पावर लगी है तो वो पावर एंगल में आके मल्टीप्लाई हमारी कर जाएगी। ठीक, अब इसी पर बेस हम दो रिजल्ट निकालेंगे। जैसे z इक्वल हमने लिखा, ठीक, तो इसी तरीके से जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मान लिया लेट z इक्वल cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। हमने पहले ये लेट कर लिया कि z इक्वल cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है। ठीक, यानी r की वैल्यू वहाँ पर 1 होगी। तो z की पावर n कितना हो गया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n। ठीक, दोनों तरफ पावर n कर दी। इसको डी माइवर थ्योरम से cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, और 1 अपॉन z की पावर n अगर करें तो 1 अपॉन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर कितनी, माइनस n, यानी माइनस n मल्टीप्लाई करेंगे तो cos माइनस n थीटा प्लस आई साइन माइनस n थीटा। ठीक, अब हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा तो cos थीटा होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है। ठीक, अब यहाँ से हम दो रिजल्ट फाइंड करेंगे। अगर हम z की पावर n प्लस 1 अपॉन z की पावर n, इनको अगर हम ऐड करें, देखिए इसको यानी ये और ये अगर हम ऐड करते हैं तो आई साइन n थीटा कैंसिल, 2 cos n थीटा मिलेगा। और अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये देखिए, अगर इसको माइनस करेंगे इसमें से इसको, तो cos n थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2i साइन n थीटा। तो यहाँ से हमको ये दो रिजल्ट मिल गए। तो आज हम लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसमें टेक्नामेट्रिक में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अध्ययन किया, और हमने वही सीखा जो हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट ईयर क्लास में, उसी से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोगों ने नई चीज़ सीखी। वो नई चीज़ इसलिए सीखी क्योंकि अब हम जैसे आगे अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए, तभी हमें क्वेश्चन वहाँ पर आसानी से समझ में आएंगे। ठीक, आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया हो। आप अपने कमेंट के थ्रू मुझे ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्या वीडियो में कोई कमी है और अच्छी हो सकती है, तो अपनी राय आप सभी लोग ज़रूर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर अच्छा लगे तो आपके जो भी परिचित हैं, जो भी बीएससी मैथ, फर्स्ट ईयर मैथ, इंटरमीडिएट की मैथ या मैथ और रीजनिंग किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।